हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि है जीवन की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण टॉपिक सा है स्टैनले मिलर का प्रयोग। यानी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, किस रूप में हुई, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की, जिसमें सबसे ज़्यादा यूपी बोर्ड में क्वेश्चन जो पूछा जाता है 5 मार्क्स 3 मार्क्स में फिगर सहित पूछा जाता है, जीवन की उत्पत्ति में स्टैनले मिलर का प्रयोग लिखिए। ओके, अब इस प्रयोग के आधार पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, क्या रीजन है, जल में हुई, थल में हुई, स्थल में हुई या कहाँ पे जल जीव की उत्पत्ति हुई। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है जीवन की उत्पत्ति, ये ओपेरिन नामक वैज्ञानिक की पुस्तक है। उस पुस्तक के अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें लिखी, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है स्टैनले मिलर का प्रयोग। यानी स्टैनले मिलर है क्या? यानी ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक स्टैनले मिलर ने 1953 में से 1957 में अपने गुरु हेराल्ड यूरो की देखभाल में एक प्रयोगशाला में जीवन की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में महत्वपूर्ण क्या था? पहला पॉइंट, जीवन की उत्पत्ति में स्टैनले मिलर का प्रयोग। अब स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में क्या किया? सबसे पहले उन्होंने एक 5 लीटर का फ्लैक्स लिया। उस 5 लीटर के फ्लैक्स में मेथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया के मिश्रण को 2:1:2 के रूप में भर दिया। ओके, इस फ्लैक्स में 2 एनोड इलेक्ट्रोड लगाए, एक कैथोड दूसरा एनोड्स है। फिर इस फ्लैक्स को कांच नली और कंडेंसर से होते हुए मुख्य रूप से यू शेप्ड आकार जैसी संरचना को एक आधा लीटर के फ्लैक्स में जोड़ दिया। इस आधा लीटर के फ्लैक्स में बर्नर द्वारा पानी को गर्म किया, यानी बॉयल किया, और बॉयल करके उसको एक कांच की नली द्वारा बड़े फ्लैक्स में जोड़ दिया। इसको सपोर्ट के लिए उन्होंने स्टैंड रखा, जिससे प्रॉब्लम ना हो। अब ये प्रयोग करने के पश्चात इन्होंने जब शुरू किया तो उस समय इन्होंने यहाँ पर इस उपकरण में 5000 से 6000 डिग्री टेम्परेचर विद्युत धारा प्रवाहित की। इस कारण इस उपकरण को चिंगारी उपकरण के नाम से भी जानते हैं। इस चिंगारी उपकरण के अकॉर्डिंग जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो उसमें कुछ विशेष रूप से हमें और जानकारी प्राप्त होती है। जब इन्होंने 1 हफ्ता तक विद्युत धारा प्रवाहित की तो फिर इसे ठंडा होने के लिए रख दिया। जब रख दिया तो इसमें निष्कर्ष क्या निकाला? मुख्य रूप से स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग के माध्यम से जो जलवाष्प के रूप में ठंडी हुई यू आकार की नली में कॉर्क के रूप में बंद कर दिया। यहाँ पर जो गहरे रंग का पदार्थ है, इस पदार्थ में मुख्य रूप से देखा तो मुख्य रूप से निम्न गैसें थी, जिससे एलानीन प्लस ग्लाइसिन आदि एमिनो अम्ल के संश्लेषण के रूप में एकत्रित हुई, और इनसे इन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से ही जीवन का निर्माण होता है। ये प्रयोग द्वारा उन्होंने सिद्ध किया जीवन की उत्पत्ति रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण के पश्चात एमिनो अम्ल बनते हैं। फिर भी कुछ वैज्ञानिकों ने और अपने प्रयोग किए। सर थोड़ा सा उल्लेख दे देता हूं, जिसमें कार्विन और मेल्सन नाम वैज्ञानिक ने 1951 में साइक्लोट्रॉन की
यंत्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड H2 की तीव्र प्रकाश को ग्रहणित किया, जिसमें फार्मिक अम्ल, सक्सेनिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल आदि का संश्लेषण किया। फिर एक और वैज्ञानिक उसी समय थोड़ा सा पॉइंट दे रखा, फॉक्स ने 1958 में एवेल्सन, एरो, कामत और वैज्ञानिकों ने भी अपने प्रयोग किए और ये रासायनिक पदार्थों को सिद्ध किया। अब मेन पॉइंट आता है मिलर के प्रयोग के आधार पर जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, क्योंकि ओपेरिन ने अपने जीवन के इतिहास में बताया कि सबसे पहले पृथ्वी में सरल अणु बने, फिर जटिल अणु बने, फिर कार्बनिक पदार्थ बने, फिर कार्बनिक यौगिक बने, फिर कार्बनिक जैविक अणु बने। जैविक अणुओं में मुख्य रूप से रासायनिक पदार्थों के निर्माण हुए, जिसमें सबसे पहले मुख्य रूप से एक समरी पॉइंट में दे रखा यहाँ पे है, तो दिया होगा सबसे पहले सेल्स बनी, सेल्स के बाद में सेल ग्रुप का निर्माण हुआ, सेल ग्रुप बना और सेल ग्रुप के पश्चात इन्होंने बनाया टिश्यूज बने, टिश्यू के बाद में टिश्यू सिस्टम्स डेवलपमेंट होता है, टिश्यू सिस्टम्स, टिश्यू सिस्टम्स के पश्चात इसमें ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी यानी एक ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है, जिसे हम जीव कहते। ये सारी प्रोसेस से बिल्कुल जीवन की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण जानकारी मिली, सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, इस वीडियो को या चैनल को देखने बाद में सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं नेक्स्ट पॉइंट में दे सकूं। ओके, थैंक्स। फिगर ड्रा कर लीजिए, महत्वपूर्ण है।